हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका चैनल 1111। मैं ध्वनि राधिका आप लोग को बहुत ही प्यार से तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और टकाटक होंगे। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है पता है, मैं ना कहीं बाहर गई हुई हूँ और 2-3 दिन से ना थोड़ी सिचुएशन भी फेवर में नहीं थी। दैट्स वाई मैं रीडिंग नहीं रख रही थी, लेकिन मेरा ये ट्राई रहेगा कि अब से मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। हाँ ओके। तो जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उन लोगों को ना मैंने आप लोगों को मैंने बहुत ही मिस किया है। सच्ची में मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत मिस किया है। ओके, चलो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, चाहे अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, जो कुछ भी हो, या फिर आप सिंगल भी हो अगर, हाँ तो अगर आप सिंगल भी हो तो आपकी लाइफ में शायद से कोई लव लाइफ में कुछ इधर उधर हो सकता है या नहीं। ओके, आगे का सिनेरियो तो हम कार्ड्स निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों की लव लाइफ में क्या रहेगा। देखो यहाँ पर ना बहुत प्यारे से राधा कृष्ण है, देखो दिखा है ना, कितना क्यूट वाले हैं। ओके चलो, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। तब तक आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान धरें, अपने माता पिता, अपने गुरुजी को याद करें, अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार से याद करें। हाँ चलो, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज हमें बताएं व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स हमें बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके, द वर्ल्ड, वाओ, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इतने सारे कार्ड्स हैं तो हम नहीं लेंगे, डेफिनेटली नहीं लेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड ओ वाओ 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। उसके नीचे पता है क्या है, द लवर्स कार्ड है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स है, द हेरोफेंट, फाइन। ओके ओके ओके, चलो मैं कार्ड ना थोड़ा सही से रख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को चलो थोड़ा इधर उधर कर देता है। ठीक है, आप लोगों का कार्ड्स को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके चलो ठीक है, ओके देखो तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर ना बहुत कुछ सिनेरियोस मिक्स है। सबसे मैं बता रही हूँ सबसे पहले कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कोई आपको ऑफर तो दे रहा है लेकिन आप उनकी ऑफर ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग ना आपके पास जो नहीं है ना उसको मिस कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है वो आप नहीं देख रहे हो। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कब कोई ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि आप जो मेरे व्यूवर्स हो, आप लोग, हाँ आप लोग किसी को ऑफर दे रहे हो, किसी को अपना प्यार देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, आप लोगों ने बहुत ट्राई कर दिया, बहुत प्रयत्न किए, अपने प्यार को, अपने दिल को उनके आगे खुला करके छोड़ दिया है, लेकिन सामने से आपको जो चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। ओके ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं
कि है तो उनका रिलेशनशिप टू वे में चल रहा है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ना आप लोगों को कुछ ऐसा फील होता रहता है कि सामने वाला मेरा पार्टनर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ बातें हैं जो मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है। ठीक है, ओके। तो देखो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कुछ भी सिनारियो हो, हाँ, लेकिन एक बात तय है, अगर आप लोग अब तक अपने पार्टनर को ना 24/7 बहुत ही मिस कर रहे थे, उनकी यादों से बहुत ही परेशान थे, आप लोग ना मतलब कुछ भी करना चाहो, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको वो नहीं दिखाई दे रहा था, आपको सिर्फ वो वही पार्टनर, वही इंसान आपको दिखाई दे रहा था। आप बहुत सोच विचार में थे, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे होगा, मैं कैसे प्रपोज करूं, वो हाँ बोलेगा नहीं बोलेगी, क्या कहूँ उसको नहीं कहूँ, वॉटएवर, जो कुछ भी, आप बहुत ही सोच विचार में, मंथन में रहते थे आप। तो आप लोगों की ना नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है। आप लोग जो कुछ भी चाहते थे ना अपने पार्टनर से, अपने रिश्ते से, तो वो आप लोगों को वो मिलने वाला है, डेफिनेटली वो पूरा होगा। आप लोगों की रिलेशनशिप में ना विक्ट्री आने वाली है। अगर मानो कि आप लोग चाहते थे कि सामने वाला आपका कप ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे थे तो आप बता पाओगे। अगर आप लोग ना देखो अब तक आप इस पोजीशन में थे। देखो ये जो बंदा है ना कितना टेंशन में है, वरी कर रहा है, उसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। हाँ देखो ऐसे कैसे वॉन्ट पर अपना सिर रखे हुए ऐसे ही खड़ा है, उसके सर पर देखो पट्टी बंधी हुई है, खून थोड़ा बहुत निकला हुआ है, जख्मी है वो। हाँ यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक इतना है उसके पास, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन सा रास्ता लूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देखो उसको नीचे क्या है, तो लवर्स कार्ड है एंड देन 2 ऑफ कप्स है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। यस, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार देना चाहते हो। हाँ लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो मैच नहीं हो रहे, और पता है क्यों नहीं मैच हो रहे थे? यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ये जो बुरी वाली सीक्वेंस चल रही थी ना वो होनी था। हाँ कुदरत की होनी थी वो, और उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो दैट्स वाई ये जो कुछ भी परेशानी, ये जो कुछ भी दिक्कतें थी ना उसी की वजह से थी। लेकिन ये ना एक साइकिल खत्म हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है, और दूसरी साइकिल शुरू होते ही ना आप लोगों को ये विक्ट्री मिलने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के रिलेशनशिप को विक्ट्री मिलेगी। आप लोगों की जो भी विश है ना वो विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आपकी जो भी विश है वो विश पूरी होगी, मैनिफेस्ट होगी। देखो आप लोगों को पता नहीं था, आप लोगों ने जाने अनजाने में भी ना अपनी विश को मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया है आप लोगों ने। हाँ तो आप लोगों की ये विश है जो पूरी होने वाली है। ठीक है, चलो कुछ हम इस कार्ड से भी देख लेते हैं। गिल्ट, ओके, पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। देखो आप लोगों को ना कोई भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ भी गिल्ट में रहने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ, अगर पास्ट में आप लोगों की कोई गलती थी, कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, आप लोगों को गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ किया है आप लोगों ने ऐसा कि आप गिल्ट फील कर रहे हो तो सॉरी बोल दो, ईगो रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ सॉरी बोल दो। और देखो पता ही क्या होगा, आप लोग ना किसी की हेल्प ले सकते हो। यस, किसी की हेल्प ले सकते हो, और एंजल्स भी आप लोगों के साथ है। एंजल्स आप लोगों को हील करेगी। ठीक है, एंजल आप लोगों को गाइड करेगी। आप यूनिवर्स से बात करो, कुदरत से बात करो, कुदरत से मदद लो। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द हीलिंग।
हीलिंग की ज़रूरत है। देखो बैक टू बैक, उसके बाद क्या है, देखो द सक्सेस का कार्ड है। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी आप लोगों को। बस इस गिल्ट पावर को ना, इस नेगेटिव कोई भी थॉट है तो उसको जाने दो, रवाना कर दो उसको, उसमें मत रहो। अपनी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और हाई रखो, उसी में जियो। बिग हैप्पी चेंजेस, देखो आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है। रिकंसिडर, अभी जो कुछ भी है उसको रिकंसिडर करो, जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ, व्हाटएवर, अपनी खुद की गलती थी, सामने वाले की थी, देखो माफ तो करना ही पड़ता है, सामने वाले को करना पड़ता है और खुद को भी करना पड़ता है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, मैंने बोला ना अभी, किसी के हेल्प लो आप लोग हाँ, किसी की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो और लेने की ज़रूरत भी है। देखो रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहो। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, यस। ये रीडिंग देखते वक्त अगर आप लोगों के दिल दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस। ओके, तो पॉजिटिव रहो आप लोग, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, दोस्तों की, यूनिवर्स की, एंजल्स की, या फिर आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यस कार्ड भी है, देखो यहाँ पर बैक टू बैक, देखो आस्क योर एंजल्स, मैंने बोला ना एंजल से हेल्प लो आप लोग। ओके, तो चलो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना खुद का बहुत ही ध्यान रखें। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।